मुलाजिमों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनसे मुतल्लिक जो स्ट्रेटजी है वो पार्लिमानी सरबराहों की मुशावरत से तय होगी। ये हमारी मुस्तकबिल और हमारी अपना इनिशिएटिव है, और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के जो अहकामात हैं उनके इलाज के बारे में वो मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाए। तो दोनों प्रोफेसर साहबान ने इस चीज का उन्हें यकीन दिलाया। हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं जैसे PIC है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है या जिन्ना हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो इस टाइम मियां साहब को पॉसिबल ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है, एंजियोग्राफी के बाद ही पता चलता होता है, एंजियोग्राफी से पहले नहीं पता चलता कि क्या ट्रीटमेंट होगा, उसकी तमाम मुकम्मल फैसिलिटी भी मौजूद है और उसके लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स चाहिए वो भी मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को ये हदायत जारी की है कि वो जिस किस्म का इलाज उनको चाहिए, जो डॉक्टर उनको चाहिए वो उनको मुयस्सर होना चाहिए, और किसी तौर के ऊपर भी ये हरगिज शायबा भी किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई हुकूमत किसी तरीके से कोई इंतकामी कार्रवाई में मुलव्वस है या कर रही है। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नाज़िम मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाक भारत जंग का खतरा टल गया है। ये मेरी मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको ये खबर नहीं दे रही हूँ। बेसिकली हालात यही बता रहे हैं ना, क्योंकि चाहे आप पार्लियामेंट का माहौल उठा के देख लीजिए, चाहे सियासतदानों के इल्ज़ामात उठा के देख लीजिए, या उनकी गुफ्तगू उठा के देख लीजिए, या उनकी तकरीर उठा के देख लीजिए, हम अपने अपने बिजनेस पर वापस आ चुके हैं। चले जी, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का बाइकआउट भी इसी तरह से पार्लियामेंट में हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम सोच रहे हैं कि डिस्कस कर लेंगे। एक तो नेशनल एक्शन प्लान पे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद होने का फैसला हो गया है, और ये बात इमरान खान साहब ने खुद भी मुलाकात की थी एंकर पर्सन से, और उस मीटिंग में जिसमें हम लोग भी शामिल थे, उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े और कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि अब ये होगा और किसी के प्रेशर में नहीं होगा, बल्कि अपने मुल्क की मफाद में होगा। चेहरे राफीदी साहब भी कह रहे हैं ये तमाम वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी और ये अमल होगा। ये अमल दरामद पहले क्यों नहीं हो सका, इस पर भी मुख्तसर हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत अहम तरीन बात है हमारे लिए, यकीनन वो बहुत अहम तरीन बात है, क्योंकि अगर कोई शख्स, और खासतौर पर ऐसा शख्स जो इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम भी रह चुका है, और उसके साथ साथ वो एक पार्टी का कायद भी है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, और उसके साथ साथ वो जेल में है और वो बीमार है, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही है। उनकी बेटी ट्वीट पे कर रही हैं, वो बता रही हैं कि वो शदीद बीमार हैं। उनसे जो शख्सियात मिल रही हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पार्टी के लोग बता रहे हैं शदीद बीमार हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इलाज कराने को तैयार नहीं है। अगर हुकूमत का बयानिया देखो तो वो उससे कदर मुख्तलिफ है। जो शहबाज गिल साहब है, डॉक्टर शहबाज गिल, हुकूमत पंजाब वज़ीर आला के तर्जुमान, वो कहते हैं हमारी मीटिंग भी हुई है, हमने कोशिशें की हैं, उनको ऑफर्स भी की हैं। इसी तरह से फवाद चौधरी का स्टेटमेंट भी आप सुन लें। मरियम नवाज साहिबा की एक ट्वीट है कि दिल की तकलीफ और तबीयत खराबी के बावजूद मियां साहब हॉस्पिटल जाने के लिए राजी नहीं हुए हैं। दादी और मेरे इसरार पर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल घुमाने और इलाज के नाम पर की जाने वाली तस्दीक का निशाना वो बनने को तैयार नहीं है। तो ये हैं वो चीज़ें जिस पे आज हमें अपने प्रोग्राम में बात करनी है। जो ऑनरेबल गेस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सदाकत अब्बासी साहब, MNA PTI के हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मलिक अहमद खान साहब, स्पोक्स पर्सन है PMLN पंजाब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एंड वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब, अगर आपसे मैं इस बात का शुरू करूं, क्योंकि वी आर वेरी मच कंसर्न और वी शुड बी विद द हेल्थ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाइक नवाज शरीफ साहब, तो मसला है क्या? पहले का बैड एक्सपीरियंस था, वर्स्ट हैंडलिंग थी गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसकी वजह से अब वो ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है, या कोई और वजह है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये फैक्टर्स पहले जो थी, ये कहना बिल्कुल बेजाना होगा कि पहले तो ये रवैया रवा रखा गया और उस पर हमें एतराज भी था और उस पर हमने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया और उस पर हमने प्रोटेस्ट भी किया हुकूमत के साथ कि इस तरह तो इतना गैर इंसानी रवैया तो नहीं होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, अगर आज वो गए और उन्होंने जाकर बात की, लेकिन यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जी। अगर हुकूमत संजीदगी से उनके इलाज में चाहती है कि संजीदगी से उनका इलाज किया जाए, तो फिर
पहले तो पेशेंट की कंप्लेंट को सुना जाए ना कि कंप्लेंट है क्या। अब कार्डियक की अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि हार्ट की या सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी होती है या स्टंटिंग होती है, तो दिस इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट। और अगर ये फैसिलिटीज वो देना चाहते हैं और वो जरूर तय किए बैठे हैं कि उनको सिर्फ यही तकलीफ है और वो इस चीज को असेस करने को भी तैयार नहीं कि अगर एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट उनके पास नहीं होगा और जो हुकूमत फराहम नहीं करेगी तो उनकी वो जो उनको एक कार्डियक सपोर्ट यूनिट के साथ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी प्रॉपरली नहीं मिल सकेंगी। उनकी बीमारी की नोयत जरा मुख्तलिफ है और कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो दुरुस्त है कि उनको एंजाइना पेन्स हो रही हैं और एक थीलियम स्कैन हुआ जिसमें ये सजेस्ट किया गया था आफ्टर थीलियम स्कैन के उनको एंजियोग्राफी की जरूरत है और देखना पड़ेगा कि उनमें उनकी क्या किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है। पहला बोर्ड बनाया, वो बोर्ड की सिफारिशात पर अमल नहीं हुआ। दूसरा बोर्ड बनाया, उसकी सिफारिशात पर अमल नहीं हुआ। तीसरा बोर्ड ये कहा गया कि चलें कुछ एक्सपर्ट्स AFIC से ले लेते हैं और वो आके देख लेंगे, तो उन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट उनके पास अवेलेबल नहीं है, जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ था। चले। और बाद में उनकी जो हेल्थ मिनिस्टर थी उन्होंने कहा अल शिफा से हम मंगवा के दे देते हैं, फिर वो ना आया। तो हुकूमत ने अभी तक संजीदगी से उनको इलाज फराहम नहीं किया। सर अब सेटिस्फाइड है आप हुकूमती इक़दाम से? अब मुतमईन है? नहीं, देखें इस पे नादिया हमारी सेटिस्फेक्शन तो ऑब्वियसली तब होगी जब उनको कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इतने अरसे में एक कार्डियक पेशेंट को फ्रॉम लास्ट 59 days दे आर टेकिंग हिम फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल विदाउट एनी ट्रीटमेंट। उनको कोई डिस्प्लिन तक नहीं दे रहे हैं, कोई इलाज नहीं दे रहे हैं, कैद में रखा है, उनके जाती मौलिज उनका इलाज कर नहीं सकते। ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी तरफ अगर ये करना चाह रहे हैं तो अगर ये करेंगे तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने ऐसा ख्याल किया। ठीक है, एक सेकंड मलिक साहब। सदाकत अब्बासी साहब, दो चीजें। एक वो कह रहे हैं कि अगर उनका ट्रीटमेंट शुरू करें, मुझे जहां तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि आप जहां से चाहें वो आप ट्रीटमेंट कराएं, प्लस आप हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएं। और ये बात सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कह रही, मरियम नवाज साहिबा की जो उनकी अपनी साहबजादी है उनकी ट्वीट भी मैंने पढ़ के सुनाई कि उनको, और उससे पहले भी वो कही थी कि उनको बारहा ये कहा जा रहा है कि वो आप अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में चले जाएं, आप ट्रीटमेंट करा लें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उनकी वालदा मोहतरमा ने कहा, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे। ऐसे में गवर्नमेंट का रोल? देखिए नादिया, मैं आज प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग थी जो स्पोक्स पर्सन की, उसमें हम सारे जितना अहम लोग सारे मौजूद थे और पंजाब हुकूमत के भी नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ यूनानिमस ये राय थी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कि मियाँ साहब को जिस जगह पर भी पाकिस्तान के अंदर वो इलाज करना चाहते हैं और जिस डॉक्टर से करना चाहते हैं उनको वो सहूलत दी जानी चाहिए। विद इन द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान या पंजाब? पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान जिस जगह वो इलाज करना चाहते हैं। ये थोड़ी सी अब चूंकि उनकी सेहत का मामला है, लिहाजा मैं कोई बद एहतियाती ना हो जाए, बिकॉज ये मामला इस किस्म का कि मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी बात कल वो हो। लेकिन एक बात है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग उनके पीछे पीछे सारे फिर रहे हैं कि इलाज कराएं और वो कह रहे हैं मैंने इलाज नहीं कराना। ये मामला अभी नजर आ रहा है। आज भी हम पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे उनके पास गए कि मियाँ साहब आपको जो जिस तरह का भी इलाज PIC है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, या इसके अलावा जो अस्पताल उनको पसंद है, और इस हद तक भी कही गई कि अगर आपको कोई बाहर से डॉक्टर मंगवाना है तो वो भी मंगवा लें। अल्लाह ने बहुत सारे पैसे, बहुत सारे अल्लाह ताला ने इनको पैसे दिए और वो बहुत अमीर आदमी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब एक मजबूरी है जो आईनी और कानूनी है। क्या था जब पंजाब हुकूमत के लोग उनसे मिलने गए, इंक्लूडिंग डॉक्टर शहबाज गिल? अभी उसका रिस्पांस कोई उनका फॉर्मल तो नहीं आया, लेकिन कल जो मरियम साहब ने ट्वीट किया कि हम सारे उनको राजी करते रहे कि आप इलाज करवा लें। तो देखे ना, एक तो ये है कि कोई, जैसे कल पंजाब हुकूमत का बयान ये था कि अगर मरीज कोई भी हो और वो इलाज ना कराना चाहे तो उसको जबरदस्ती कोई इलाज नहीं करा सकता। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मामला पोलिटिसाइज होता जा रहा है। मामला पोलिटिसाइज होता जा रहा है। एक जुमला बोलूं, ये बात आपकी, मैं ताकि कंक्लूड कर लूं कि पहली बात ये है कि कोई भी आदमी हो, उस पर कोई भी इल्जाम हो, कोई भी पोजीशन हो, उसकी सेहत, उसकी जिंदगी, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट, कोई भी हो, कोई भी। और मियां साहब चूंकि 3 दफा वज़ीर आज़म है, उनके लिए ज्यादा अहम है। अब मसला ये है कि ये अहमियत हो सकता है आपकी नजर में भी हो, ये अहमियत यकीनन PMLN की भी होगी कि उनकी ज्यादा अहमियत है, लेकिन क्या कानून भी ऐसा कहता है कि जो 3 दफा का वज़ीर आज़म है उसकी ज्यादा अहमियत है, या जो कानून है वो सबके लिए बराबर है? कामरान मुर्तज़ा साहब, ये आपसे सवाल है मेरा
کیا ہم ان کو ایکسیپشنل تو دیکھ رہے ہیں، اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی ہیں اور یہ تمام چیزیں، مگر قانون کیا کہتا ہے؟ کیا قانون یہ جو آفر آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دے رہی ہے اور جو آفرز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں، یہ اکراس دی بورڈ یہ سب کے لیے سیم نہیں ہونی چاہیے، یا نواز شریف صاحب کا کوئی کچھ ایکسیپشنل ہے سر قانون کی نظر میں؟ قانون کی نظر میں تو سب برابر ہیں، اور جان جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے سب سے جو نعمتیں جو عطا کی گئی ہیں اس میں سے سب سے ایک اچھی اور بڑی نعمت جو ہے نا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جان ہے، انسانی جان۔ اب یہ انسانی جان اگر کسی کی بھی ہو، میاں نواز شریف کی ہو، اے بی سی ٹی کسی اور شخص کی بھی ہو یا اشخاص کی ہو، وہ سب کی ساتھ اسی طرح سے محترم ہے، اسی طرح سے جو ہے نا ان کی حرمت ہے، جس طرح سے جو سب سے زیادہ حرمت والی چیزیں ہیں اس میں انسانی جان ہے۔ تو جب انسانی جان کی حرمت ہے اور اس میں یہ ایک دفعہ دی گئی ہے، اس دنیا میں ہمیں ایک دفعہ بھجوایا گیا ہے اور اس کے بعد واپس نہیں آنا، وہ کہ جانے کا وقت مقرر ہے، مگر وہ علاج بھی سنت ہے۔ اور اب یہ جو علاج کی بات ہے، یہ علاج صرف میاں نواز شریف نہیں بلکہ جتنے بھی کوئی قیدی ہوں گے ان کے اوپر جرم اگر ثابت ہوا ہے یا جرم ثابت نہیں ہوا، ان اینی کیس جو ہے ان کو اپنی مرضی کا علاج جو ہے وہ ان کا حق ہوتا ہے۔ آرٹیکل 9 جو ہے دستور کا وہ اس کو انشور کرتا ہے۔ بعض عدالتیں کہتی ہیں کہ نہیں، اگر وہ علاج کی سہولتیں جو ہے وہ اگر وہ جیل میں میسر آ سکیں یا جیل ہاسپٹل میں میسر آ سکیں تو پھر جو ہے وہ بیل کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس اپنا سزا کو معطل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بعض لوگ جو ہے نا وہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب اپنی مرضی کا علاج کرانا جو ہے نا وہ انسانی حق ہے بیماری کی صورت میں، اور بیماری کو بھی وہ شخص سمجھتا ہے، تو وہ میاں نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ بیماری اسٹیج پہ آ جائے جس میں بقول حکومت کے کہ ان کو منتیں کرنی پڑ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں ایسا کیس بن جاتا ہے جس میں بیل کے لیے وہ انٹائٹلمنٹ بن جاتا ہے۔ لیکن بیل کا حکومت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، وہ تو عدالتوں نے دینی ہے۔ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، حکومت کا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، اس میں یہ عدالت اور اس ملزم کے درمیان جو ہے نا ان کا معاملہ پٹیشن ہے، وہ ان کی آئے گی اور وہ لگے گی، اور اس کے بعد وہ ایگزامن کر کے اس کے بعد جو عدالت مناسب سمجھے گی، جو اس وقت جو پرویلنگ جو وہ ہے رائے جو ہے اس کے مطابق ان کی ضمانت ہو بھی سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ ملک احمد خان صاحب آپ کی طرف آؤں گے مختصر سے بریک کے بعد، اور آپ سے سوال مجھے بیسیکلی ایک تو یہی کرنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب راضی نہیں ہو رہے ہیں کسی بھی قسم کے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے اور آگے پھر آپ لوگ کی حکمت عملی کیا ہے۔ سیکنڈلی، مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ ان کی صاحبزادی بھی ہیں، انہوں نے بھی جو اپنے جو ان کی جو ڈسپلے پہ ہے ڈی پی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ، وہ انہوں نے لگائی ہے فری نواز شریف۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ مطلب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا وہ عدالتوں کو مخاطب کر رہی ہیں یا پھر وہ حکومت سے کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آزاد کیا جائے، وہ کس سے مخاطب ہے؟ مختصر سا بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر۔ جی ملک صاحب فرمائیے گا کہ اگر ان کو بیل دینی ہے تو وہ عدالتوں نے دینی ہے، ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا، جو سب کے لیے ڈیفینیٹلی ایک جیسا قانون ہے۔ خود کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب کی آپ لوگ بات اٹھا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کی بات کریں، پلس مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے کہ فری نواز شریف۔ سر کون ان کو آزاد کر سکتا ہے؟ عدالتیں یا عدالتوں سے مخاطب ہے؟ اچھا دیکھیں نادیہ، 3 باتیں ہیں نا آپ کی کہ کیا قانون سب کے لیے برابر ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک ترجیحی قانون ترتیب دیا گیا اور بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں ترتیب دیا گیا، یعنی کیس آف فرسٹ امپریشن تھا، پاکستان کی جورسڈکشن لیگل اس طرح کے مقدمات سے واقف نہیں تھی، وہ ترتیب دیا گیا، ان کے ساتھ تو امتیازی سلوک برتا گیا، تو کہاں ان کے لیے برابر ہے؟ اور پھر یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کی اہلیہ جیل میں وفات پاتی ہے؟ ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو خود آتا ہے اور آ کے اس قید کو قبول کرتا ہے، اور بیماری کے دنوں میں 59 دن ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال تک رولنگ سٹون کی طرح پھر رہا ہے۔ اور ہم ٹیکنیکلٹیز میں بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ ابھی تک حکومت نے جو ان کو سہولیات دیں صحت ان کی سے متعلق، وہ اس بیماری سے متعلقہ دی ہی نہیں، اور یہ بات چاروں میڈیکل بورڈز کے اندر بالکل روزے روشن کی طرح یہاں تھی۔ چلیں خیر، چھوڑ دیں اس بات کو۔ اگر ابھی حکومت جا کر ان سے اپنا کوئی نمائندہ بھیج کے ان سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہاسپٹل ایسا بتا دیں، تو ہم کہہ رہے ہیں، حکومت سے کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے سے نہ پوچھیں، ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم تو پابند ہوئے بیٹھے ہیں، پابند سلاسل ہیں۔
और हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जिनका भी कामरान मुर्तजा साहब ने कहा, और वो शायद कुछ प्रिजन रूल्स आपके हमारे उन फंडामेंटल राइट्स को खा रहे हैं, तो फिर आप हुकूमत खुद ये फैसला करे, क्या कोई इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट इनके पास अवेलेबल है तो ले जाएं, क्या कोई कार्डिक सपोर्ट यूनिट के साथ उनकी कैथराइजेशन की जा सकती है एरियल फिब्रिलेशन की, तो वो कर दें जाके। मलिक साहब, तो फिर बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि 10 साल आप लोगों ने हुकूमत की है पंजाब में, लेकिन आप कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड कार्डियो नहीं बना सके जहाँ पे आप वज़ीर आज़म आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन जी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। देखें, आप कुछ अपनी स्पेशलाइजेशंस डेवलप करते हैं ना, तो अब ये मेरी हुकूमत का कसूर होगा कि अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट पाकिस्तान में है ही नहीं। इज दिस द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट? और अगर कोई, हमारा काम हुकूमत का था कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ कार्डियोलॉजी बनाए जाएं, तो ठीक है, सिंध में भी बने होंगे, लेकिन पंजाब में अच्छे इंस्टीट्यूट्स ऑफ कार्डियोलॉजी पब्लिक सेक्टर में बनाए गए और वहां पर इलाज होता है। लेकिन समहाउ कि वो जो आज जिस तकलीफ का मैं जिक्र कर रहा हूं उसको अंडरटेक करने के लिए कोई डॉक्टर अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अच्छा, तो फिर उसका जवाब ये दिया जाए कि आप ले आए उनको, अपने उन फिजिशियंस को ले आए। वी ऑल नो दैट नादिया कि जब मियां साहब की ये पहली कॉम्प्लिकेशन हुई थी तो वी ऑलमोस्ट, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, हमारी तो एक जज्बाती रीजनिंग भी है इस पे बात करते हुए, कि वो वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हिम। उनकी ड्यूरिंग द प्रोसीजर वेन्स रप्चर हुई, जिस पर हमें खतरा पैदा हुआ कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए, और गॉड गिव हिम द सेकंड चांस, अल्लाह ताला ने उनको दूसरा मौका दिया। देखिए मलिक साहब, अब दो चीजें ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि मियां साहब को लंदन ले जाया जाए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत ये ऑफर कर रही है कि हम आपको ये सहूलत दे रहे हैं, तो अगर आप उनको सजा देने में इम्तियाजी सलूक बरत सकते हैं, उनकी बीमारी पर उनकी अहलिया की एक सियासी तमाशा लगा सकते हैं और तज़हीक कर सकते हैं, उनको कैद की सोबत में रख के उनकी वफात तक उनका इंतजार करवा सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, कर लें उनका इलाज, लाएं, कर दें उनको। वो तो सर नहीं ना, देखिए ना सर, देखिए सर प्लीज मैं नहीं चाहती कि हम किसी उसमें जाएं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है जो मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज कर सकता है। दो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन भी हुकूमत के हाथ में नहीं है इस तरह से। एक तो ये कि या तो उनके डॉक्टर को यूके से वापस बुलवाया जाए, दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब को यूके भेजा जाए। अब अगर नवाज शरीफ साहब को यूके भेजना मकसूद है और आप लोग ये चाहते हैं, तो ये काम हुकूमत के बस में तो नहीं है। आप लोगों ने बेल की रिक्वेस्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां से वो रिजेक्ट हो गई, तो सर फिर ये हुकूमत, इसमें हुकूमत क्या करे? ऐसा जरा इसको जरा इस अंदाज से आप देख लें, जैसे मैं आपके सामने रखने लगा कि अगर हमने हुकूमत से ये कतई तौर पर ना तकाजा किया कि हमें बाहर भेजें, हमने अपनी एक बेल पिटिशन मूव की है, और अगर वो बेल पिटिशन हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की तो उस पर हमें एतराज हुआ और हम सुप्रीम कोर्ट में उसके साथ उस हुक्म के साथ अपनी अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मुद्दा बयान करेंगे। मामला सिर्फ ये है कि वो बोर्ड्स जो गवर्नमेंट के ताबे थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर ही अमल दरामद हुकूमत कर लेती और उनको इलाज वैसे मुहैया कर देती। और जब इस पे हमारा कोई इनसे मुतालबा नहीं है कि ये हमें कोई बाहर से कोई डॉक्टर ला कर दे दें, ना हमने मांगा है। हम कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए थी। सर आप कह रहे हैं कोई इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट पाकिस्तान में ही नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर तो यूके भेजेंगे ना। यही तो हम कह रहे हैं ना, ये तो यूके भेजे। इस तरह से फिर आई वॉश, देखिए ना, बात सुने, आप कैसी बात कर रही हैं? सर मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मुद्दा हमने इनके सामने नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपको 3 दफा एक ही बात बता रहा हूँ। आप काइंडली जरा इसको इस तरह से एक्नॉलेज कर लेना जैसे मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उनकी मेडिकल ग्राउंड पे उन्होंने बेल अप्लाई की हुई है, और आज मैंने उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब को सुना, वो कह रहे थे एज फेड बाय डॉक्टर शहबाज गिल, जो मियां साहब के पास आज गए, तो कह रहे हैं कि उन्होंने आकर कहा कि जी मेरी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में है, लेट द कोर्ट डिसाइड दैट। मीनवाइल आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आके आपने पूछा, तो इससे ज्यादा क्या कहें मियां साहब उनको? बड़ी वाज़ेह बात हो जाती है। अच्छा, शहबाज गिल साहब खुद भी हमारे साथ बात कर लें उनसे 2 मिनट अगर आपकी इजाजत हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहबाज गिल साहब। करनी चाहिए।
करनी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शहबाज साहब, आज की मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से और आपने वो बताया भी कि इमरान खान साहब की भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी आप जहां चाहते हैं पाकिस्तान में जिससे चाहते हैं आप इलाज कराएं। इस हवाले से मैं आपसे जरूर तफसील लूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा पहले बताएगा कि हाउ हिज हेल्थ वाज, वो कैसे थे, उनकी सेहत कैसी थी, मियां नवाज शरीफ साहब के कितने एक्टिव थे, कितना एक्टिवली आपसे उन्होंने बात की और किस इस दौरान आपने उनको कैसा पाया? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि यकीनी तौर पर जो भी कोई बीमार हो हम सबको उनके लिए दुआ दो होना चाहिए तो अल्लाह मियां में सेहत दे, तो अल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत दे। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह मियां सबको सेहत अता फरमाए। दूसरा, मेरी उनसे आज जब मुलाकात हुई तो माशाल्लाह वो एक्टिव थे, वो माशाल्लाह बिल्कुल वेल ड्रेस थे, एक्टिव थे, ही वाज परफेक्टली he was engaging with people, he was talking to us. So मुझे कोई ऐसी बगैर किसी बायसनेस के मुझे कोई ऐसी abnormality उनकी, मैं abnormality in a sense of उनकी हेल्थ की बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे ये लगे कि वो बहुत बीमार है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि उन्हें कभी कभी तकलीफ होती है जिसके लिए उनका एक स्प्रे है जो डॉक्टर ने उन्हें दिया हुआ है वो लेना पड़ता है, जो वो लेते हैं तो फिर ठीक होते हैं। अब आप ये जरूर समझिए कि उनकी 70 ईयर की एज है, तकरीबन 69, और कोई उनके मुताबिक को तकरीबन 15 साल से उनका ये इलाज हो रहा है दिल का, और स्टंट्स भी पड़े हैं, सर्जरी भी है जो उन्होंने बताया। तो इसमें ये बात रूटीन में है कि इस उम्र में अगर आपका बाईपास हुआ हो और ये सारी चीजें हो तो ऐसी सिचुएशन में आप बगैर दवाई के या 100% फंक्शन तो कोई भी शख्स नहीं कर सकता, आपको ये अंदाजा होगा। और इस एज ग्रुप में इस सारे बैकग्राउंड के साथ फिर वो डायबिटिक भी हैं। और जो मेरे साथ दो प्रोफेसर साहबान गए थे, एक PIC से थे और दूसरे किंग एडवर्ड से थे, उन दोनों ने, प्रोफेसर शाहिद और प्रोफेसर साकिब जो थे, दोनों कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और वो दोनों उनके बोर्ड पे थे, तो वो उनकी सारी बैकग्राउंड को जानते थे। ठीक है। उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया कि उनकी जो करंट कॉम्प्लिकेशन है वो शायद ऐसी है कि जिसमें आपको एंजियोग्राफी करके देखना पड़ेगा कि वो जो ब्लॉकेड है उसको खोलना है एंजियोग्राफी से, एंजियोप्लास्टी से, या मेडिसिन देके से खोलना है। तो कोई ऐसी फौरी तौर पर परेशानी की बहुत बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके ख्याल में उनका ये ट्रीटमेंट हो जाए तो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वन लाइनर दीजिएगा प्लीज। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि क्या उनको जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो आर्टरी है वो ब्लॉक है जो भी है, तो क्या उसका इलाज पाकिस्तान में ही मुमकिन है? आपके जो साथ जो प्रोफेसर थे उनकी क्या राय थी कि पाकिस्तान में इसका इलाज ये ट्रीटेबल है या नहीं है? मैं बताता हूँ नादिया। जो प्रोफेसर गए थे उन्होंने उनको ये पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में वो PIC हो, जिन्ना हॉस्पिटल हो या रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हो, वहाँ पे इक्विपमेंट भी मौजूद है, एक्सपर्टीज भी मौजूद है और ह्यूमन कैपिटल भी मौजूद है। तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में इस चीज का इलाज करने की कैपेबिलिटी है। ओके फाइन। बल्कि एक डॉक्टर साहब ने तो एग्जाम्पल भी कोट की मियां साहब को, हनीफ अब्बासी की एग्जाम्पल कोट की कि वो एक टाइम पे सोच रहे थे कि जो डॉक्टर साहब उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो शायद अच्छा ना हो, और उन्होंने कहा कि जब ट्रीटमेंट हो गया तब आसिफ साहब ने कहा कि आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। तो उन्होंने इनकरेज किया मियां साहब को कि आप हम पे यकीन रखिए, हम बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और हमारे पास तमाम सर वो कन्विंस हुए अपने ट्रीटमेंट के लिए? अच्छा, उसमें हमने, क्योंकि वजीर आजम साहब के अहकाम थे, वजीर आला साहब के अहकाम थे कि जो भी पॉसिबल असिस्टेंस पंजाब गवर्नमेंट कर सकती है इसमें वो की जाए, तो उनके अहकाम की रोशनी में मैंने उन्हें ये कहा कि हुकूमत पंजाब तैयार है, अगर आप UK से अपने डॉक्टर बुलाना चाहते हैं और वो यहाँ हमारे किसी हॉस्पिटल में तो हमारे डॉक्टर के साथ मिलकर आपका प्रोसीजर करना चाहें तो हम उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे और असिस्टेंस करेंगे इसमें सारी। ठीक है। और अगर आजकल रावलपिंडी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं, वो US से, UK से, टर्की से और दूसरे ममालिक से, तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने उन्हें ऑफर दी कि वहां से इंटरनेशनल प्रोफेसर लिए जा सकते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है सर, ये ऑफर्स हो गई। सिर्फ ये बताइए कि वो कन्विंस हुए, क्योंकि मरियम साहबा कह रही है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट कराएंगे, आप कन्विंस कर सके उनको? जी देखिए, बात यह है कि उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि उनकी बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में है, वो इंतजार करेंगे और अगर उनको बेल मिलती है तो वो अपने उन्हीं डॉक्टर से जो 15 साल से उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर बेकर और डॉक्टर लॉरेंस, उन्हीं से वो अपना इलाज मुआवजा वहीं पे जाके करवाना चाहेंगे UK जाके। ठीक है। हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर मेरे पास ना तो इस चीज का इस्तेहकाक है ना हक है
نہ مجھے کرنا چاہیے کہ میں کسی کو بھی زبردستی کنونس کرنے کی کوشش یا ایکسٹرا کنونس کرنے کی کوشش. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر گل صاحب. مختصر سا بریک لینے دیجیے گا. ایک چیز تو بڑی واضح ہوگی جو میرے خیال ہے آپ کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی. میں مختصر سا بریک لے لوں. مجھے اور ایشو پہ بھی بات کرنی ہے جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کا پی ٹی آئی نے یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے. مختصر سا بریک لوں گی. بریک سے واپس آؤں گی. کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے بھی جاننا ہے کہ ایک اختیار، ایک ثوابدیدی اختیار جو ہے پروگریٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی ہوتا ہے کسی کی بھی سزا، کیونکہ کنوکٹڈ ہیں میاں محمد نواز صاحب، ان کی سزا کو ختم کرنے کا. کیا وہ اختیار کا جو اختیار ہوتا ہے پروگریٹو ہوتا ہے کسی بھی پریزیڈنٹ کا، وہ یہاں پر لاگو ہوتا ہے؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں اس پہ بھی جواب. جی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے پاس آتی ہوں نیشنل ایکشن پلان کے بارے سے، کیونکہ آپ کو تو کافی زیادہ سپورٹ انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کی باتوں سے واضح ہو گیا کہ بیسیکلی ہوا کیا جب آج میٹنگ ہوئی ہے پروفیسرز کی، کارڈیولوجسٹ کی، میاں محمد نواز صاحب سے. کامران مرتضیٰ صاحب ذرا کوئی کس کا ریپلائی کر دیجیے گا کہ جو ایک پروگریٹو ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، کیا وہ اپلائی ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب پہ؟ جب بات ہوتی ہے کہ جی فری نواز شریف، تو پھر اگر یہ ان کی سزا ختم کر دیں، ان کو آزاد کر دیں، وہ یو کے جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکے. دیکھیے وہ سینٹینس کو کبھی بھی شاید ریمٹ نہیں کرنا چاہیں گے اور وہ اس کو ختم کروانا چاہیں گے عدالتوں کے ذریعے. اس طرح سے اس کو اپنا تو ایک سٹگما رہ جاتا ہے. پھر سزا تو صدر کا اختیار ہے ختم کرنے کا، یا بعض اوقات جو ہے نا وہ گورنرز کا اختیار، صوبوں میں گورنرز کا اختیار ہوتا ہے بعض کیسز میں، اور بعض کیسز میں صدر کا اختیار ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے. یہ ان کے لیے سیاسی موت کے برابر ہوگا. اچھا، لیکن ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ سزا تو اس میں ہو سکتی ہے، اس میں صدر کا اختیار ہے، اس میں ختم ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں سینٹینس کو. ٹھیک ہے، مگر وہ نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے. نہیں، میں تو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی تھی نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے اور ان کو ہر صورت جانا ہے، تو اگر یہ کوئی پاسبلٹی ہے یا پاسبلٹی نہیں ہے، بیسیکلی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی. صداقت عباسی صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے تو پھر میں ملک صاحب سے بات کروں. دیکھیں اس میں ایک بڑی، جیسے شہباز صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. میں نے بتایا تھا کہ حکومت اس حد تک بھی راضی ہے کہ کوئی اگر ڈاکٹر باہر سے یہ بلانا چاہے تو وہ بلا کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں. باقی دل کا جو بھی معاملہ ہے یہ کوئی اب اتنے بڑا اس طرح کی چیز نہیں رہی کہ جو پاکستان میں جس کا علاج. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. موجود ہے. اور دوبارہ پر ایک سوال آتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کی میں مثال دوں گا کہ انہوں نے ایک اسپتال بنایا، 2 دفعہ عمران خان کو لائف تھریٹنگ قسم کی پرابلم. ٹھیک ہے، وہ تو ایمرجنسی میں گئے تھے لیکن بعد میں وہ بھی یو کے گئے تھے. عمران خان کو وہ بعد میں وہ بھی یو کے گئے تھے. ڈاکٹر بھی ان کے لیے ارینج ہو گیا. لیکن چلے ہاں ملک صاحب، یہ تھوڑی سی ہے. اور وہ لوگ جو اتنا عرصہ اقتدار میں رہے، میرا خیال ٹھیک ہے. ملک صاحب ذرا اس کو کوئی کریپ اپ کریں گے سبجیکٹ کو؟ تھوڑا سا مجھے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کرنی ہے جو بینڈ آؤٹ فٹس ہے، لیکن ذرا اس کو کوئی کریپ اپ کر دیجیے گا کہ جو باتیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کی ہیں کہ ان کو یہ بھی آفر کر دی گئی ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں ٹریٹیبل ہے، کچھ جو کانفرنس میں ڈاکٹرز باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، پلس اگر صرف بیل کا آپشن ہے تو اس کے لیے تو پھر ویٹ اینڈ واچ والا ہوگا کیونکہ معاملہ عدالتوں میں ہوگا. جی آبویسلی دیکھیں، اگر وہ فیصلہ یہ کر کے کیا ہے انہوں نے کہ اپنا جو بھی ڈاکٹر شہباز گل بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرے جو پہلے فزیشنز، کیونکہ وہ اس ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس سے گزرے ہیں اور پہلے ایک لائف تھریٹننگ سچویشن میں گئے ہیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ڈیلیجنٹلی دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ وہ کس کیفیت میں. پروبیبلی جو ڈاکٹرز نے ان کو صورتحال بتائی ہو، تو جو پیشنٹ ہے از دا بیسٹ پرسن ٹو اسیس کہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے پہلے وہ اس سے گزرے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ پروسیڈنگ ایلین نہیں ہے. لیکن سر وہ ڈاکٹر نہیں ہے، جو ڈاکٹرز ہیں اگر سینئر ڈاکٹرز ہیں، سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، دیکھیں میں تو پھر وہ نہیں اسسٹ کر سکتے آپ کو لگتا؟ نہیں، کائنڈلی اس چیز کے اوپر آپ اس پیشنٹ کی جو ایک ہارٹ کے ساتھ لائف تھریٹننگ پوزیشن سے گزر گیا، یعنی پہلے ڈیتھ بیڈ تک پہنچ گیا، تو آپ ان کو ایک ڈاکٹر ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا علاج ایسے کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو اس پیشنٹ کا معاملہ ہے کہ وہ بتائیں کہ میں نے کیسے اس کو آگے لے کر جانا ہے اور کس طرح سے دیکھنا ہے. بارکیف اگر جس طرح بھی یہ شہباز گل نے بتایا ہے کہ یہ جب گئے تھے اور 2 ڈاکٹرز کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بیل تک ویٹ کریں گے، تو یہ ان کی
बेल तक वेट करना भी उनका राइट है, किस डॉक्टर से इलाज करवाना है ये भी उनका हक है। अगर बेल नहीं मिलती, कल कला खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत पैदा होती है जो उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट आई हैव टू डिफर ऑन 2 काउंट्स विद डॉक्टर शहबाज गिल। नंबर 1, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन वो है जो हमें फैमिली की तरफ से फेड है, उसके मुताबिक ये कि जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की हम बात कर रहे हैं हमारे पर्सनल नॉलेज में है। अगर वो डॉक्टर शाहिद हमीद ये क्लेम करते हैं, प्रोफेसर शाहिद हमीद, कि उनके पास ये फैसिलिटी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वी एक्चुअली नो कि ये फैसिलिटी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इससे पहले कभी ऑफर नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत ने दे दी है तो बड़ा अच्छा किया है, वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने दे दी है, और अगर वो उनके पास है तो कल जाके देख चलिए लेंगे। ठीक है, मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पूरा प्रोग्राम हम इसी पे बात करते रहे, इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं नेशनल एक्शन प्लान पे बात करूं। अगर आप कोई वन लाइनर छोटी सी जी कामरान मुर्तजा साहब तो बात कर दूं, ये आर्टिकल 45 में सस्पेंड भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट भी सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंशन की बात उनके पास है। सेंटेंस को सस्पेंड करना बाय एनी कोर्ट, पास बाय एनी कोर्ट जो है ना वो उनके इख्तियार में है उनके इख्तियार में, ठीक है, लेकिन सर उसके लिए जरूरी है कि फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट जाए, अदरवाइज भी कर सकते हैं, अगर अदरवाइज भी कर सकते हैं, जी हाँ। ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता। सर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से लास्ट कमेंट दे दीजिएगा कि उसको उस पे क्या पिछली हुकूमत ने स्टार्ट किया था, बहुत सारे उस पे शिकों पे उन्होंने काम कर लिया था, बहुत सारे शिकों पे काम होना बाकी था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें आगे जा रही हैं और पाकिस्तान अब फाइनली डिसाइड हो गया कि उसको पोजीशन में इस वक्त है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान को मसला कश्मीर में जो एक हमारे पे एक स्टिग्मा आ रहा था उससे निकलने के लिए हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमत ने, ठीक है, अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि कोई भी वायलेंस है वो सिर्फ रियासत की मोनोपोली है उसमें, और कोई पाकिस्तान की जमीन या पाकिस्तान का स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर किसी दूसरे मुल्क पे हमने ये नहीं छोड़ा कि उसमें कोई इल्जाम लगे, कोई इंडिया जैसा मुल्क वो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर सके। लिहाजा मेरा ख्याल है रियासत के तमाम और तमाम पार्टीज इस पे ऑन बोर्ड है। इतवाज है, अगर गो के बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने बड़ा फलाह का काम किया, ज़लज़ले में बड़ा काम किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और हमें मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी बरादरी में एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे एक साबित करने के लिए हमें ये स्टेप्स जो पिछली हुकूमतें लेते आ रही हैं उनको आगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कामरान मुर्तजा साहब, सदाकत अब्बासी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम क्योंकि मामला बड़ा हसास नौयत का था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब का एक्सपीरियंस था वो गए, विटनेस उन्होंने किया, वो भी आपके सामने रखा। बट द क्वेश्चन इज कि अगर वाकई इतनी ही सीरियस है तबीयत उनकी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको इंतजार ये करना चाहिए कि कब उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल हो और कब वो ट्रीटमेंट के लिए यूके जाए। एटलीस्ट आप इनिशियल ट्रीटमेंट जरूर लें किसी भी हॉस्पिटल में, और अगर ये यकीन दहानी कराई भी जा रही है कि वो फैसिलिटी है, उसके बाद अगर आपकी बेल हो जाती है और आपका नाम ईसीएल से भी हट जाता है, अगर है तो फिर आप बेशक आप यूके जाएं, फर्दर ट्रीटमेंट करें, लेकिन हसास मामला है तो उसको इतना ईजी ना लें। प्रोग्राम से दीजिए नदीम मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।